प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 इस साल का आखिरी दिन है। शुक्रवार है। पोष का माह चल रहा है। कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि 10:41 और 27 तक रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी अपनी नीच राशि में है और 7 डिग्री पर विद्यमान है। और दर्शकों, चंद्रमा का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि वो मंगल के साथ है। नक्षत्र आज अनुराधा है और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। आज प्रदोष व्रत है और जो लोग भी प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें आज ये व्रत अवश्य करना चाहिए। आज का राहु काल 11:11 से 12:29 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 12:09 से 12:49 तक रहेगा। आज हम कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों एक छोटा सा उपाय हमें करना है। आज शनि का नक्षत्र है और वार शुक्रवार है। ऐसे में मां दुर्गा को दीपक जला करके उनकी आरती आज आपको अवश्य करनी है। और एक और काम हमें करना है, चूंकि साल का आखिरी दिन है, शुक्रवार का दिन है और शनि का नक्षत्र है, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें बहुत कम मिलता है। ऐसे में आज आप मां दुर्गा के सामने दीपक जलाकर उनकी जब आरती करेंगे तो अपने जीवन के अंदर एक कोई भी बुराई को छोड़ने का प्रण भी उनके समक्ष अवश्य लीजिए। यानी कि प्रण लीजिए कि आप अपने जिंदगी की कोई एक बुराई उसका त्याग आज अवश्य करेंगे और नए साल के अंदर जो कैलेंडर ईयर हमारा बन रहा है, हालांकि नया साल हमारा अप्रैल में आएगा, लेकिन जो कैलेंडर ईयर है उसका जो नववर्ष हमारा आरंभ हो रहा है उसमें हम एक नया संकल्प लें, अपनी एक बुराई को छोड़ें और जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। इसकी एक प्रतिज्ञा हमें आज अवश्य करनी है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रण के संदर्भ में ही कुछ विशेष बात आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। जीवन के अंदर हम जो भी कुछ करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी फोर्स के कारण से ऐसा करते हैं, यानी हम करना तो नहीं चाहते लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण से हम कोई काम कर बैठते हैं या कोई कर्म कर बैठते हैं और जिसके परिणाम हमें बाद में अच्छे या बुरे भी अवश्य मिलते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे थे, अचानक कोई मंदिर दिखा, हम वहां गए, दर्शन किए और हमें प्रसन्नता मिली। आप घर से जब निकले तब आपने ऐसा नहीं सोचा था कि आज आपको उस मंदिर के दर्शन करने हैं, लेकिन मौका ऐसा लगा कि आप वहां गए और दर्शन हुए और आपको आनंद मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि आप घर से कहीं जा रहे होते हैं और मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से आपका समय भी खराब होता है, आपका धन भी खराब होता है और आपका मूड भी खराब होता है। आप ऐसा सोचकर घर से नहीं निकले थे लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। दर्शकों, ये चीज तो होती है जो प्रकृति के आधार पर हमारे साथ घटती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम बार बार करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब वो हमारी आदत बन जाती है और तब हमें यह भी पता होता है कि ये चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे नहीं छोड़ पाते। चाहे फिर वो शराब पीने की लत हो, सिगरेट पीने की लत हो, गुटखा खाने की लत हो, पान मसाला तंबाकू खाने की लत हो, या हमारे शब्दों में कुछ गालियां निकलती हैं वो हो, या हम क्रोध अधिक करते हैं वो हो, या हम जिद बहस बहुत करते हैं, गुस्सा अधिक करते हैं, बच्चों पर या पत्नी पर हाथ उठाते हैं, या समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा बहुत खराब है, हमने बहुत कर्ज लोगों से लिया हुआ है, हमारे पास पैसा है लेकिन हम कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उसे बदल नहीं पाते, उसे ठीक नहीं कर पाते। और ये ही हमारी आदतें हमारा चरित्र का निर्माण करती है। हमारा चरित्र जिस तरह का होगा वैसा ही फिर हमारा भविष्य होगा। ऐसे में प्रण का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और वो होता है इच्छा शक्ति को धारण करना, यानी कि इच्छा शक्ति को प्रबल करना। ऐसे में जब आप एक प्रण लेते हैं, इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत करते हैं कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा,
तो वो आपके आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन में आपको मोटिवेट करती है कुछ बेहतर करने के लिए। और यही मोटिवेशन आपको ना सिर्फ उस बुराई को छोड़ने पर मजबूर करता है, बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ऐसे में आप बुराई तो छोड़ते ही हैं, साथ में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण आप अपने शरीर के भीतर करते हैं, जिससे आप देखते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर पहले से अधिक सफल हो रहे हैं और पहले से अधिक सुखी जीवन आप अपने जीवन में महसूस भी कर पा रहे हैं। दर्शकों, इसीलिए प्रण यानी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है और एक मजबूत इच्छा शक्ति ही इंसान को जीवन में विजयी योद्धा भी अवश्य बनाती है। इसीलिए जीवन के अंदर जब भी कोई संकल्प ले तो कोशिश करें कि उस संकल्प को आप फिर कभी तोड़े ना। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मात्र इतना ही। आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:15 और 29 पर धनु लग्न बन रहा है। धनु राशि के अंदर ही सूर्य हैं और शुक्रदेव विद्यमान है। दर्शकों, शुक्र वक्री चाल चल रहे हैं और इसीलिए वो अब धनु राशि में पुनः प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि के अंदर शनि है और बुध भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति है, वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं और वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है, मंगलदेव है और केतुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मन आपका प्रसन्न तो है, लेकिन असंतोष की भावना भी आज आपके भीतर अवश्य है, ऐसा आप अवश्य महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिले, कुछ नए ऐसे रास्ते आपके सामने आए जिन पर चलना थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। ऐसे में इस बार आपको चैलेंजेस अधिक मिलेंगे, ऐसा संकेत आपको अवश्य मिल रहा है। ऐसे में घबराना नहीं है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। यही इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी भी चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। इच्छा पूर्ति के योग भी अवश्य बन रहे हैं, लेकिन मन के अंदर दुविधा भी आपके बनी हुई है। ऐसे में मन की दुविधा को दरकिनार कीजिए और अपने भाग्य का साथ लीजिए। अपने काम के अंदर ईमानदारी रखिए, फिर देखिए अच्छे परिणाम आपका अवश्य इंतजार कर रहे हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए हर तरह की परेशानी को दूर करके आगे बढ़ने का समय है, लेकिन मित्रों का सहयोग आपको उस तरह से नहीं मिलेगा जैसी आप अपेक्षा करते हैं। ऐसे में अपने बलबूते पर ईश्वर के भरोसे सही रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। किसी के साथ नए गठबंधन करने से पहले थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। शनि के कारण से आमदनी में कुछ कमी महसूस आपको अवश्य हो सकती है, लेकिन चंद्रमा के कारण से आप येन केन प्रकेण किसी भी तरीके से अपने कार्य को अपने पक्ष में करने के लिए ललायत भी अवश्य रहेंगे। आपका मन आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा और परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तैयार अवश्य करेगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कुछ परेशान कर सकता है। आज चूंकि साल का आखिरी दिन भी है, ऐसे में लीकर के प्रयोग से आज आपको अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि आज का दिन लीकर का प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक है। और खास तौर पे वाहन भी आज आप सावधानी से चलाइए तथा अपनी संपत्ति, अपनी चीज का विशेष ध्यान रखिए। आज कुछ हानि के योग बनते हैं और कुछ दुर्घटना के योग भी अवश्य बनते हैं। ऐसे में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत अवश्य याद रखिए और आज के दिन को बेहतर ढंग से अपने लिए प्रयोग कीजिए। ये आज आपको अवश्य करना है और किसी भी तरह के व्यसन से आज आपको
दूर रहना है। कन्या राशि और कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना भी बनेगी। संतान के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन कार्य में कुछ लापरवाही रह सकती है या जानबूझ करके आप कुछ गलती ऐसी कर सकते हैं जिसके कारण से आपको कुछ परिणामों के अंदर दिक्कतें आए। ऐसे में लापरवाही आपको नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का अवश्य बन रहा है तथा धन आगमन भी सुगम रहेगा। परिवार के साथ भी मधुर संबंध रहेंगे तथा आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए आनंददायक है, ऐसा मुझे अवश्य लग रहा है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके विचारों को बहुत अधिक आपके लिए ऐसा बना रहा है कि आप केवल सोच विचार ही करते रह जाएंगे और कार्य को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठ करके कार्य को आरंभ ही नहीं होने दे रहा है और चंद्रमा नीच राशि में होने के कारण से सोच विचार अधिक हो रहा है। ऐसे में केवल प्लानिंग के मोर्चे पर ही आप वहां रुके रहें और क्रियान्विति कार्य की ना हो, ऐसी रूपरेखा आज अवश्य बन रही है। इसलिए आज दूसरों को फॉलो कीजिए। आज आप टीम लीडर बनकर कार्य ना करें तो बेहतर है। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से खर्चों की अधिकता को दिखा रहा है। परिवार को लेकर के भी और वैसे भी आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला अवश्य रहेगा। ऐसे में परिवार को लेकर के भी चिंता है, धन को लेकर के भी कुछ परेशानी है। ऐसे में शांति के साथ आज कार्य कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, व्यवहार कुशलता आपके अंदर है, दूसरों को सहयोग भी आप दे रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मन के अंदर वो संतुष्टि का भाव नहीं है जैसा आप पाना चाहते हैं। ऐसे में कर्म प्रधान होता है, इस भावना को आगे रखिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो आपने आज किया है वह श्रेष्ठ किया है, ये बात निश्चित है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी दूसरे के लिए आज कुछ खर्च करना पड़े, परोपकार के कारण से कुछ खर्च हो आपका, या आप जानबूझ करके किसी की मदद करें, ऐसी संभावना आज अवश्य बन रही है। चंद्रमा के कारण से कार्य क्षेत्र में भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे और उसके बदले में आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसी भावना आज आपकी अवश्य रहेगी। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा संभल करके चलने वाला बनता है, क्योंकि शनि के कारण से आलस्य का भाव रहेगा तथा इच्छा पूर्ति भी वैसी नहीं रहेगी जैसी आप चाहते हैं। कोई बड़ी निवेश की योजना से आज आपको बचना भी चाहिए तथा चंद्रमा के कारण से कार्य की अधिकता भी आज आपको परेशान करेगी। भाग्य भी कभी आपका साथ देगा और कभी आपसे रूठेगा, ऐसा आज आप अवश्य महसूस करेंगे। ऐसे में वक्त काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर कार्य कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। दर्शक, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।